Okay, so this is the definition of projectile. Projectile is the name given to any body which once thrown in space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone. केवल ग्रेविटी काम करनी चाहिए विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन. दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन. इसमें कोई इंजन या कोई फ्यूल नहीं होना चाहिए. द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी. प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? दैट आर्टिकल दैट यू थ्रो. जैसे इस आर्टिकल को मैं फेंकूंगा तो आपके पास प्रोजेक्टाइल कहलाएगा. ओके, जिसको प्रोजेक्ट करोगे दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी व्हिच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी with the horizontal direction at a particular angle, not in accordance to the direction horizontal or 90 degree. ये दोनों ही रहेंगे. And then it is allowed to move under the effect of gravity alone. ये अपने पास प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग डेफिनेशन. अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की. ट्रैजेक्टरी, व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज derive the equation of trajectory. Derive the equation of trajectory for an oblique projectile. For an oblique projectile. Yes, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टाइल है ये oblique projectile है. अब इसका हम equation of trajectory बना रहे हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपके पास ये x एक्सिस है. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ठीक है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है. आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं. पहला नंबर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. आपने जमीन से कोई एंगल बनाते हुए, सपोज दिस एंगल इज थीटा, जमीन से किसी एंगल पर एक पार्टिकल लिया, एक पत्थर लिया, कोई भी पत्थर ले लिया है ना, और उसको फेंका आपने, तो ये जो है कुछ इस तरीके से चलेगा. इसे यस और नो, और तो कोई चॉइस है नहीं है ना. आप इसको यहां से रख करके ऐसे इसे इसको क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ नहीं निकल जाएगा. क्यों? ऊपर की तरफ क्यों निकलेगा? ये नीचे वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है ग्रेविटी का, वो उसको नीचे की तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से वो एक हाइट तक जाएगा मैक्सिमम हाइट लेगा और फिर उसके बाद नीचे. ओके, आपको क्या बोला गया है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मतलब रास्ते का समीकरण. इक्वेशन ऑफ पाथ. पाथ में क्या क्या ट्रेवल करेगा? कुछ दूरी x में ट्रेवल करेगा और कुछ दूरी y में. तो आपको एसेंशियली करना क्या है? x और y में रिलेशन बिठाना है, वही उसका पाथ बनेगा. x और y का रिलेशन. चलिए मान लेते हैं लेट एट एनी टाइम स्मॉल t. मान लीजिए यहां पर समय t हुआ है और t टाइम पर आपके प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है p and that position is given by x, y. Okay, so consider at any time p your projectile at any time t. देखिए, consider at any time t. Consider at any time t the position of the projectile. Consider at any time t the position of the projectile. The position of the projectile is at p x, y. Is at p x, y. Is at p x, y. आपने माना कि किसी पॉइंट p पर, किसी पॉइंट समय t पर, यहां तक का टाइम t है. चला स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट. बॉडी चली टाइम t, किसी भी टाइम t पर इसकी पोजीशन है x, y. मतलब इसने x एक्सिस में कितना ट्रेवल किया? x ट्रेवल किया. और y एक्सिस में कितना ट्रेवल किया? y. तभी तो इसकी पोजीशन है x, y. इसने x एक्सिस में x ट्रेवल किया और y एक्सिस में y ट्रेवल किया. दैट्स व्हाई इट्स पोजीशन इज एट x, y. क्लियर ना? थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है ना. क्लियर, शिफ्ट हो जाओ ऐसे. सो इट इज एट x, y. टाइम t लगा है. इस साइमल्टेनियसली साथ x और y पर है. मतलब जिस समय x पोजीशन ट्रेवल करेगी उसी समय वो y पोजीशन ट्रेवल करेगी, क्योंकि पॉइंट दो पोजीशन को साथ में लेके आएगा, x को और y को. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्टिंग इन x डायरेक्शन, मोशन इन x डायरेक्शन. ओके, x डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करते हैं. तो इन x डायरेक्शन, यस, x डायरेक्शन का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है.
एक्सेलरेशन 0 है, इन x डायरेक्शन योर एक्सेलरेशन ax इक्वल टू व्हाट 0। ओके, फॉर्मूला आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो 6th क्लास का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है x, x चला है x डायरेक्शन में, स्पीड कितनी है u cos थीटा, मैं लिखना भूल गया, u वेलोसिटी है, तो इस तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा दैट इज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, और यहां तरफ क्या टूटेगा uy दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। जितनी भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी वो सब इसके कारण होगी, और जितनी भी वर्टिकल मूवमेंट होगी वो इसके कारण होगी। ओके, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना, फाइनल पता नहीं क्या होगी अभी निकालेंगे, बट इनिशियल कंपोनेंट इसकी इनिशियल वेलोसिटी ux u cos थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा। सो नाउ डू नॉट राइट, ओनली सी। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये अपने आप गायब हो जाता है अपने आप, क्योंकि a 0 रख दोगे तो वही बन जाएगा 6th क्लास का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देख लेना अभी, तो वी आर टॉकिंग इन द मोशन इन x डायरेक्शन, सो sx सबस्क्रिप्ट बताने के लिए कि हम x डायरेक्शन में चलना चाह रहे हैं, इक्वल टू ux, टाइम किसी का नहीं हुआ है आज तक समय, है ना, प्लस 1/2 ax इनटू t का स्क्वायर। क्लियर ना, टाइम t लगा है, sx कितना चला भैया x डायरेक्शन में, ये x चला, x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, x इक्वल टू किसकी इनिशियल वेलोसिटी से u cos थीटा इनटू टाइम कितना t प्लस 1/2, इस तरफ एक्सेलरेशन कितना है, खेल खत्म, बात ही मत करो, टाइम t का स्क्वायर लगा दो। सो x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। So this is first to find the value of t from here, t equal to x by u cos theta, this is time t, यहां तक पहुंचने में लगा समय, x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लगा समय, बोलो हाँ, इतना टाइम है, टाइम इक्वल टू t इक्वल टू u x अपॉन u cos थीटा, x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लगा समय और y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में लगा समय बराबर तो है ना, क्योंकि x और y अलग अलग तो हो नहीं सकते हैं, ये एक ही पोजीशन के दो नाम है ना। जब कोई पार्टिकल हवा में चलेगा तो यहां पहुंचेगा तो जो उसका x में टाइम लगेगा वही उसके y में, क्योंकि साथ साथ चलेंगे। नाउ अब आते हैं इक्वेशन लगाते हैं y डायरेक्शन में, नाउ ऑपरेटिंग इन y डायरेक्शन, सो इन y डायरेक्शन में लगाते हैं अगेन फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। क्लियर, नाउ s डिस्प्लेसमेंट इन y इक्वल टू वेलोसिटी इन y इनटू t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इन y इनटू t का स्क्वायर। क्लियर, अंडरस्टूड, व्हाट इज sy, यहां तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस y और माइनस y, प्लस y अपवर्ड प्लस y, व्हाट इज uy, स्टार्टिंग वेलोसिटी u sin theta, u sin theta into t, this is the value of t, time t, can I write here, x upon u cos theta plus 1/2, what is ay, minus g into t का स्क्वायर, x upon u cos theta का होल स्क्वायर। so y equal to u से u cancel, x multiplied sin theta upon cos theta equal to tan थीटा, x tan थीटा माइनस बाहर आ गया 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज द आंसर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यस, इसमें क्वेश्चंस में यूज होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, याद आया, ये रिलेशन है y और x के बीच का। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, जिसकी पावर 2 होती है वहां पर क्या बनता है पैराबोला, इसलिए y और x में क्या बनेगा पैराबोला। समझ में आया ना, y और x में पैराबोला बनेगा। क्लियर हुआ, सो दैट्स व्हाई द ग्राफ द पाथ इज द पैराबोला, बिकॉज़ x की पावर 2 आ रही है, हियर x की पावर 2 इज द हाईएस्ट डिग्री, x की पावर 2 यहां का हाईएस्ट टर्म है, दैट्स व्हाई ट्रेजेक्टरी
ट्रेजेक्ट्री विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ पैराबोला, यहां पर ये पैराबोला की फॉर्म में बनेगा। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। यही क्वेश्चन आएगा। यस, डिराइव द ट्रेजेक्ट्री, पाथ को डिराइव करिए। ये इसका पाथ है, ये इससे इसका रास्ता पता चल रहा है कि इसका रास्ता कैसा होगा। अब आपको क्या देना चाहिए क्वेश्चन को? अगर आपने क्वेश्चन ने आपको यू दे दिया कि कितनी वेलोसिटी से पत्थर फेंका और थीटा दे दिया कि किस एंगल पे फेंका, आप पूरी इसकी जनपत्री बना सकते हो। देख लो, केवल यू और थीटा के अलावा बाकी कुछ नया नहीं है। थीटा पता चल गया, जी तो पता है ना? तो आपको यू और थीटा दे दिया जाए तो आप y और x में रिलेशन बना सकते हो। y और x में रिलेशन मतलब ग्राफ, है ना? y और x में रिलेशन मतलब उसका पाथ आप डिजाइन कर दोगे कि ये पाथ कैसा जाएगा, तो इसका पाथ जाएगा पैराबोलिक पाथ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब रही बात इस पर क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं न्यूमेरिकल, तो एक न्यूमेरिकल भी हम करके देख लेते हैं। ओके, एक हम न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसा आता है। ओके, स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन। The equation for the projectile, the equation of the projectile is given by, the equation of the projectile is given by y equal to under root 3x minus gx square upon 2, minus gx square upon 2. This is the equation of projectile you have given. ये आपको प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन दिया गया है, प्रोजेक्टाइल का पाथ दिया गया है, ट्रेजेक्ट्री दी गई है। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, x और y में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। x डिस्टेंस, x डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया गया है। आपको बताना है फाइंड एट व्हाट एंगल द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। बताइए किस एंगल के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा, किस एंगल के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लेट अस सी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, स्टार्ट। हाउ, यस लुक हियर, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। दो बात बतानी है आपको कि इसमें एंगल कितना रहा होगा और इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी। चलिए कंपेयर करिए, y is equal to x tan theta minus gx square upon 2. Yes or no? See, look here, gx square upon 2 into नीचे लिख सकता हूँ 1 upon u square cos square theta. क्लियर ना? ये वही तो है, 1 upon gx square upon 2 u square cos square theta। अब आइए कंपेयर करते हैं। देखिए, ये x tan theta वाली ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, से यस और नो, है ना? x tan theta मतलब x tan theta equals to how much, root 3x। पहला पार्ट पहले पार्ट के इक्वल, x से x क्या हो गया, कैंसिल। tan theta equal to root 3 आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, root 3 कितने डिग्री होता है, tan 60 डिग्री। आंसर थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 60 डिग्री पे आपने माइनस लगा है दोनों के बीच में, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसमें भी तो माइनस लगा हुआ फॉर्मूले। अभी तो उसको इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, कर पड़ी क्या जरूरत, पहला टर्म इक्वेट कर दिया, से यस और नो। तो आंसर थीटा इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। मतलब दूसरी टर्म नहीं कर सकते, करेंगे उसी से तो यू निकलेगा, उसी से तो यू निकलेगा। क्लियर? हाँ, अब आप ये नहीं कि आप इसको इससे इक्वेट करने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 वाला तो x की पावर 2 से इक्वेट होगा ना। क्लियर नॉट क्लियर? लिखना बंद करिए, स्टॉप। देखिए नेक्स्ट अगला इक्वेट करते हैं। हाँ, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग होते तो ठीक रहता, ले भी लोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो प्लस माइनस होता तो ऊपर का प्लस ले लेना और नीचे का माइनस, तब इक्वेट करते है ना माइनस को लेके, बट अभी तो बराबर है। सो gx स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू gx स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 u स्क्वायर cos स्क्वायर
से 2, कैंसिल gx स्क्वायर से gx स्क्वायर कैंसिल कैंसिल. ओके, सो यू कैन राइट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया इक्वल टू कितना 1. सो u स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा. थीटा कितना आया है 60. cos 60 का होल स्क्वायर. व्हाट इज cos 60? 1/2. 1/2 का होल स्क्वायर 1/4. यस और नो? सो u स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cos 60 का होल स्क्वायर 1/4. एग्री नॉट एग्री? 1/4. 4 कहां जाएगा? ऊपर. सो u स्क्वायर इक्वल टू 4. आंसर u इक्वल टू √4 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड इज द स्टार्टिंग वेलोसिटी. ये जो इसको 2 दिया गया है स्पीड इसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 2 मीटर पर सेकंड. क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपने पूछा कि सर इसका यूज क्या है, तो मैंने बताया ये बहुत कम चांसेस है इसके यूज आने के. इसके चांसेस 99% है इस क्वेश्चन के आने के. इसके क्वेश्चन देंगे कैसे क्वेश्चन हाँ. ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन डिराइव करो. ओके, 4 मार्क्स. ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन डिराइव करिए. डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या और डिराइव द इक्वेशन फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल का पाथ का समीकरण बताइए, इक्वेशन बताइए. ओके, या प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज इन पैराबोला. दिस इज आल्सो अनदर क्वेश्चन. प्रूव दैट द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज इन पैराबोला. सो हियर इट इज पैराबोला बिकॉज़ containing x square term, so it will be parabola. Clear? Okay, next, very important, we are going to find time of flight. Okay, ये रख कर रहा हूं. Time of flight, right? That the next topic, time of flight. We are moving with oblique projectile. अब पढ़ते हैं time of flight. टाइम कितना लगेगा? ओके, इस प्रोजेक्टाइल को चल के यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट जर्नी. इसको पूरी यात्रा के दौरान कितना समय लगेगा? दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, चलिए. सर ट्रेजेक्टरी नहीं बोल सकते क्यों? द ट्रेजेक्टरी मींस पाथ. हां तो चलेगा तो पार्टिकल, पाथ थोड़ा ना चलेगा, रास्ता नहीं चलेगा, गाड़ियां चलेंगी ना उसके ऊपर. ओके, सो ट्रेजेक्टरी इज ओनली इक्वेशन ऑफ पाथ. द पाथ इन व्हिच यू आर गोइंग दैट इज कॉल्ड योर ट्रेजेक्टरी. आप अपने घर जाते हो, ऐसे ऐसे करके जाते हो, एक राउंड यहां लगा लिया, घूम गए, शॉपिंग कर ली, है ना, फिर घर पहुंच गए ऐसे चल के. सो दिस इज योर ट्रेजेक्टरी. you covered your trajectory in distance x and in distance y. अभी तो आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है खुद का कि ऊपर चल रहे उड़ गए, नहीं. You are only moving with x and y. केवल आप दो ही डायरेक्शन ट्रेवल करते हो, जमीन में चलते हो तो x और y. हाँ है ना, है ना. So there is some, ये ग्राफ है आपका, एक बड़ा सा उल्टा सीधा सा कैसा कैसा दिख रहा है, ये देखो ग्राफ है ना ग्राफ. इस ग्राफ का कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, y और x में रिलेशन होगा. समझ में आया ना? y और x में रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. समझ गया ना? जो ड्रोन से अटैक हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, वो जो कोई जाता है, गाड़ी जाती है, उसका वो इक्वेशन बनाता है. ड्रोन इक्वेशन बनाता है और इक्वेशन में टाइमिंग फिट कर देता है कि जाओ इतने समय पे जाके अटैक कर दो, तो उससे वो इक्वेशन बना करके वो वहीं पर अटैक कर देता है. क्लियर हुआ ना? उसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठता है कि अरे अरे हो जा रहा है, घुमाओ गाड़ी, घुमाओ गाड़ी, घुमाओ. नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है और तुरंत वहां जाकर के वो अटैक कर देता है. दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी. ओके, ये नहीं कह सकते कि ट्रेजेक्टरी चली गई, रास्ता चला गया. नो. अंडरस्टूड? ओके, सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर गोइंग टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी. यहां से लेके यहां पहुंचने तक इसको जो टोटल टाइम लगेगा. u वेलोसिटी से छोड़ते हो, टकराएगा भी u से. ओके, तो यहां से यहां जाओगे, देखो हालात क्या होते हैं, ऐसे होते हैं. जिस समय आप छोड़ते हो तो u sin थीटा स्ट्रांग होता है और u cos थीटा यही रहता है छोड़ते समय. u cos थीटा पूरी यात्रा के दौरान फिक्स बना रहेगा. ये मार्जिन हटा दिए मैंने. u cos थीटा बिल्कुल सेम टू सेम बना रहेगा पूरी यात्रा के दौरान. u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, यहां टकराने के समय भी u cos थीटा. बट
ऊपर की तरफ देखो, u sin थीटा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग था, अब ये छोटा होता जाएगा। क्यों होता जाएगा छोटा? क्योंकि ऊपर की तरफ का मोशन कम होते जा रहा है ना। अगर ये बढ़ता जाता तो पार्टिकल ऊपर भागता, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ऐसा कि मोशन आपका ऊपर। ये कभी हो सकता है जब आप यहां पर मसाला भर रखे हो, मतलब आप फ्यूल रख रखे हो। अगर आप फ्यूल दोगे तो ऊपर की तरफ तेज भागेगा, इसको छोड़ देगा, इस तरफ की बात नहीं करेगा, है ना। तो ये छोटा होता जाएगा, इसलिए मैं इसका एरो देखो, और बड़ा, छोटा, और छोटा, और छोटा, यहां पर आकर के और छोटा, यहां पर आकर के जीरो। इस पॉइंट पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी y कितना हो गया? जीरो। अगर फ्यूल और एयर है तो वो भी एक पॉइंट में वापस घूम के आएगा। अब देखो, अगर ग्रेविटी के अंदर है, फ्यूल खत्म हो गया तो घूम के वापस आएगा, और अगर फ्यूल खत्म नहीं हुआ जाता जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर गया उसी वेलोसिटी से, तो जिस एंगल पे एटमॉस्फेयर को पेनेट्रेट करके ऊपर गया है वैक्यूम में, हमेशा जाता जाएगा वैसे ही, है ना। सैटेलाइट के साथ यही होता है। सैटेलाइट रॉकेट छोड़ने जाते हैं, रॉकेट ये होता है ना, रॉकेट ऐसे गया, रॉकेट ऐसे गया, रॉकेट आगे वाले इसमें क्या मान के जाते हैं? सैटेलाइट। पहले ये फ्यूल बर्न होता है, ये नीचे गिर जाता है, जल गया, फिर स्टेज 2 इग्निशन स्टार्ट, 1 2 3 जल गया, बर्न हो गया। स्टेज 3 अब फेंकने के लिए उसको जाएगा, रखने के लिए जाएगा ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में। मान लो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और इसने छोड़ दिया, तो ये हमेशा बेचारा घूमता रहेगा जिंदगी भर। सैटेलाइट सीधा चलता रहेगा आसमान में, स्पेस में, कभी खत्म नहीं होता स्पेस, है ना। पता नहीं कहां चला गया होगा, उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, ठीक है ना। अगर ऊपर जाकर के किसी ने ढक्कन फेंक दिया उसी वेलोसिटी से, तो वो ढक्कन उसी वेलोसिटी से सीधा 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 चलता जाएगा। ओके, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगा। एक पोजीशन में रहते हैं? नहीं, घूमते रहते हैं। अब अभी हमारे पास चैप्टर है, हमारे घूमते रहते हैं। ओके, एक पोजीशन में नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसको रॉकेट जो यहां से जाते हैं, जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमारा इंडिया है, मान लो ये हमारा पार्ट है इंडिया। ओके, अब ये इंडिया का सैटेलाइट है, तो ये लॉन्च करने के बाद इसको यहां इसके कुछ ऑर्बिट में ले जाएगा, थोड़ा दूर, ये निगरानी रख सके, है ना। और यहां पर जाकर के जिस वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है उसी वेलोसिटी से इसको पुश करके छोड़ देगा, तो वो उसी वेलोसिटी से हमेशा घूमता रहेगा। समझ गया ना। जैसे जैसे अर्थ में इंडिया घूमेगा, वो इंडिया के ऊपर ही रहेगा सैटेलाइट, जैसे जैसे वो घूमता जाएगा वैसे वैसे अर्थ घूमेगी, जैसे जैसे। हाँ, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। ये सैटेलाइट है और ये अपना अर्थ है ना। तो बिल्कुल उस पोर्शन में ऐसे चलता जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? सो ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें हम पढ़ेंगे अभी इस साल ये। ओके, तो ये हो गया। अब हमको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने क्या समझाया, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी पहले सबसे ज्यादा, कम कम और कम और कम, मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी? जीरो। अब क्या होगी? अब नीचे की तरफ बढ़ेगी, छोटा सा, थोड़ी सी बढ़ी, ग्रेविटी काम करी और खींचेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, यहां पर आकर के मैक्सिमम बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? मैक्सिमम बढ़ जाएगी यहां पर आकर के। तो ये देखिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ऊपर जाने पर कम होंगी वेलोसिटी के कंपोनेंट, नीचे आने पर बढ़ेंगे। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। वही वाला कांसेप्ट जो आप बॉडी को खींचते फेंकते थे, ऊपर जाने में कम 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 जीरो, फिर नीचे बढ़ेगी 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 और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। अगर आपने 20 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंका था तो आपके सिर में टकराएगा भी 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। यस, बिल्कुल वर्टिकल मोशन बिल्कुल वैसे ही है, वन डायमेंशन जैसा, बस इसमें केवल हॉरिजॉन्टल पार्ट आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकाल लो और उस टाइम को जस्ट डबल कर दो। तो यहां से लेकर के यहां तक का टाइम और यहां से लेकर के यहां तक का टाइम टोटल कर दो, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ असेंट, एंड दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। यस और नो? इक्वल होते हैं, फॉर्मूला इक्वल होते हैं। क्या डेफिनेशन क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच जीरो what upward velocity is called time of ascent, or to reach the maximum height होगी यहां पर, क्योंकि जिस समय ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तभी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, अपवर्ड वेलोसिटी जीरो होगी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ ascent, and this is time
डायरेक्शन v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t। हम लगा रहे हैं फॉर्मूला y डायरेक्शन में। मन में सवाल उठा सर y डायरेक्शन में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भैया मैक्सिमम हाइट तक जाना है तो मैक्सिमम हाइट में हमको ले जाने वाला y ही है। x में नहीं मिल रही है मैक्सिमम हाइट, y के थ्रू मिल रही है मैक्सिमम हाइट। ओके यस, y डायरेक्शन vy इक्वल टू uy प्लस ay, टाइम किसी का नहीं होता। ओके नाउ vy, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? 0 इक्वल टू uy, व्हाट इज uy? u sin theta is starting velocity in y direction, u sin theta plus ay is minus g into time t. So minus u sin theta is equal to minus of gt, minus से minus cancel, time is equal to u sin theta upon कितना? g. This is time of ascent or time of descent. So time of flight FLIGHT, time of flight is equals to capital T. Yes, look here, तुम लोग लिखने शुरू कर देते हो। time of flight capital T is equal to 2 times of small t. Agree not agree? इसका जस्ट डबल होगा क्योंकि ऊपर जाने में जितना समय लिया नीचे आने में उतना समय लिया। आया ना? टाइम ऑफ एसेंट निकाला। ये टाइम ऑफ एसेंट आया ना? अभी कहाँ गए हो आप? पूरा आगे क्या नीचे आ गए? ऊपर तक गए ना? यहाँ तक गए ना? तो ये टाइम ऑफ एसेंट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट। इतना ही होगा, है ना? इतना ही होगा। यकीन है तो कर लो, नहीं तो पूछ लो, सब प्रूव करके दिखाओ कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल है, प्रूव भी हो जाएगा। ओके 2t, आंसर 2t की जगह कितना आया है? u sin थीटा बाई g। याद आया? है ना? वहां पर क्या होता था? 2u बाई g। जब हमने आपको वन डायमेंशन मोशन पढ़ाया था कि पार्टिकल यहां से छोड़ा वापस आ गया तो आंसर था 2u बाई g। जब आप इस पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे तो एंगल कितने डिग्री होता था? उसमें देखो 90 रख के, sin 90 कितना? 1। इसमें अगर 90 रख दोगे तो sin 90 इक्वल टू 1, तो sin 90 1 हो गया तो आंसर आएगा 2u अपॉन प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी फॉर्मूले में sin थीटा की जगह 90 रख दो, आपका क्वेश्चन वन डायमेंशन का हो जाएगा, अपवर्ड मोशन का। क्लियर है? दिस इज 2u sin थीटा बाई g, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर हमें यकीन नहीं है, आप बताओ, हमें डर लग रहा है कि टाइम ऑफ एसेंट अलग हो जाएगा और टाइम ऑफ डिसेंट अलग हो जाएगा, आपकी बात मानने में डर लग रहा है कि यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम आप कह रहे हो सेम टू सेम होगा, हमें लग रहा है कि यहाँ पर ये स्लो हुआ है तो ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पर ये तो तेज हो रहा है तो कम टाइम लगेगा। सर जो हमने डबल किया वो पूरे का टाइम है। अभी आप कितना कंफ्यूज हो रहे हैं आप? अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला ना, ये v इक्वल टू 0 यहाँ हुआ है ना, क्लियर ना? तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। लेकिन सर ये तो ओवरऑल है ना? ये देखो मैंने क्या लिखा, टोटल टाइम कैपिटल T इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t। ये था स्मॉल t, इसका डबल किया ना मैंने, तो दिस इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। ओके, हाँ आपको अलग अलग निकालना है तो यहाँ तक आपने निकाल लिया टाइम ऑफ एसेंट। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अब आ जाइए। आपका कहना, आपका डाउट है कि सर यहाँ से यहाँ का भी टाइम निकाल के बताइए। अगेन v इक्वल्स टू u प्लस at, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। बट याद रहे यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है। हाँ बताइए, पहले v0 की u0, मोशन यहाँ से स्टार्ट है u0, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। पहले उसके लिए वो vy था, अब ये यहाँ पे ui है, सो दिस इज इक्वल टू 0। हाँ, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? टेल मी। u cos थीटा। रॉन्ग, दैट इज u sin थीटा। सॉरी, ये u cos थीटा तो ये होगा x डायरेक्शन में। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? टकराएगा ना, खटाक, माइनस करेक्ट, वेरी गुड, माइनस u sin थीटा, माइनस u sin थीटा, नीचे की तरफ माइनस u sin थीटा, ay माइनस g इनटू हाउ मच? t, माइनस से माइनस कैंसिल, u sin थीटा, g को नीचे लाइए इज इक्वल टू t। ये देख लीजिए ऊपर आने का समय और नीचे जाने का समय है इक्वल कि नहीं है? तो जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में लगेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐसे करना है तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ
sin थीटा को क्या मैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिख सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी का, दिस इज uy, है ना। सो uy अपॉन g, ये भी एक फार्मूला है, 2uy upon g, but not useful for your course. Okay, in competitive it is important, 2uy by g. Next topic, horizontal range. Next is horizontal range. Okay, what is horizontal range? Total distance traveled in x direction. Should I have this? Yes, sir. Total distance traveled in x direction is called horizontal distance. ये यहां से लेके start to end कितना चला, this is called horizontal range, this is called r. आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, इंडिया से फायर हुआ, जाकर के कश्मीर के किसी एरिया में जाके गिरा, टोटल जमीनी दूरी कितनी होगी, that is called horizontal range. Very simple फॉर्मूला 6th क्लास का, यहां पर कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, सो फॉर्मूला अपने पास है, और यदि आपको थोड़ा सा जबरदस्ती वो लगाना है s इक्वल टू ut तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज कंप्लीटली ढोंग, कहते हैं ना ढोंग मत करो. जो आपने ये वाली निकाली थी वो उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करो, u दे देगा, थीटा दे देगा, एक पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से फेंका गया, इतने एंगल पे फेंका गया, बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, है ना, ऐसा, ठीक है ना. चलिए 1/2 at², ठीक है, ये हो गया इसमें. चलो s x डायरेक्शन में sx, नाउ sx इक्वल टू ux इनटू कैपिटल T, बिकॉज़ नीचे यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या होगा, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. सर निकाल क्या है हम इसे, टाइम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना चला, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने का समय क्या होगा, कैपिटल T, पूरा समय लेना पड़ेगा हमको, प्लस 1/2 ax इनटू कैपिटल T का होल स्क्वायर. sx का नाम क्या दे दिया मैंने, r. हॉरिजॉन्टल रेंज पूरी दूरी इक्वल टू ux इक्वल टू u cos थीटा, u cos थीटा, क्लियर ना, ux इक्वल टू u cos थीटा. t कितना आया है, 2u sin थीटा अपॉन g प्लस 1/2. इनका खेल खत्म, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो कुछ रखने का मतलब ही नहीं था. इसलिए मैं कह रहा था कि यदि ये ढोंग नहीं करना है तो डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, वो भी कर सकते थे, है ना. ये वाला पार्ट गायब हो जाता है बिकॉज़ x इक्वल टू 0. ओके, नाउ सो r इक्वल टू, मैं सॉल्व कर रहा हूं, u इनटू u, हाउ मच, u स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 2 sin थीटा एक बार, cos थीटा एक बार, अपॉन कितना, g. मैथ्स जो मैंने पढ़ाई थी आपको, बेसिक मैथ्स, तब मैंने फार्मूला रटवाया था आपको, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. नाउ इंपॉर्टेंट, ये आ गया फार्मूला. सो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, क्लियर. ये अपने पास हॉरिजॉन्टल रेंज होगी कि कितनी दूर तक जाएगा अपना जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा पत्थर है, गोला है ना, जो हमने बारूद यहां से फेंका है गोला, वो कितनी दूर तक जाएगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट लिखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, r इक्वल टू आपने कितना निकाला, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g. मैंने मैथ्स में पढ़ाया है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1. sin थीटा कहां तक जाता है, +1. तो अगर आप चाहते हो कि ये r ज्यादा से ज्यादा हो, तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये हम फेंक चुके, फेंकने के बाद बाहर छोड़ गया, फिर नहीं बदलेगा. ग्रेविटी हम बदल नहीं सकते हैं, हम इसी को कंट्रोल कर सकते हैं, sin 2 थीटा को, है ना. तो इसके लिए मैक्सिमम होने के लिए sin 2 थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए. कितना होगा, 1. sin 2 थीटा, 1 को क्या लिख सकते हैं, sin कितने डिग्री, 90. sin से sin कैंसिल, 2 थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री, 90 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री, 45 डिग्री पर अगर जेवलिन थ्रो करता है, 45 पर फेंकोगे तो दूर तक प्रोजेक्टाइल जाएगा एकदम.
45 डिग्री पर sin टू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखो sin टू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 u स्क्वायर अपॉन g। दिस इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये जो आर मैक्सिमम किसी में भी अगर कुछ भी थ्रो कर रहे तो वो मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम थीटा 45 पर थ्रो करोगे तो मैक्सिमम होगा। समझ गए ना 45 डिग्री पर अगर आप एंगल की डिपेंडेंसी पूछोगे कि कितने एंगल पर हम फेंकें कि मैक्सिमम जाएगा 45 डिग्री पर, ठीक है ना। ये 45 पर थ्रो करेंगे आप पार्टिकल, देखिए ये है 45 डिग्री, तो 45 पर ये मैक्सिमम जाएगा। 45 से ऊपर थ्रो करोगे, ये आपने इधर थ्रो किया, ये पहले गिर जाएगा। 45 से नीचे थ्रो करोगे और ऐसे गिर जाएगा। समझ रहे हो 45 पर मैक्सिमम जाएगा। से यस और नो क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल अपनी यात्रा के दौरान तो वैसे वो बहुत सारी हाइट ट्रेवल करता है। यहां पर एक अलग हाइट है, यहां पर एक अलग हाइट है, यहां पर एक अलग हाइट है, बट एक कंडीशन आती है जिस समय उसकी हाइट मैक्सिमम होती है। बोलिए हाँ, वो हाँ जिस समय v कितना होता है 0। करेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट के दौरान वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होता है 0। अगेन फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी यूज हो जाए, फाइनल वेलोसिटी वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ इन y डायरेक्शन vy का होल स्क्वायर इक्वल टू uy का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay इंटू कितना sy, डिस्प्लेसमेंट sy। क्लियर। नाउ vy फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, this is 0। uy what is u sin theta का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ay what is ay माइनस g। ay equals to minus g। what is sy displacement in y direction, what is this h max, this is what h max, क्योंकि इस समय मैक्सिमम हाइट होगी। this is equal to h max। now make it separated here, ये बन जाएगा माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2 इंटू g इंटू h max। एग्री। माइनस 2 इंटू g इंटू h max। इससे माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। सो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल्स टू व्हाट h max। so this is the formula for maximum height। h max equals to u square sin square theta upon 2g। देखो रेंज के फॉर्मूले में u square sin 2 थीटा आता है और 2 ऊपर आ जाता है, g का गायब हो जाता है, और इसमें sin स्क्वायर आता है और 2 नीचे आ जाता है। क्लियर है। क्लियर है। so this is the formula u square sin theta upon u square sin 2 theta upon g and u square sin square theta upon 2g। now एक मिनट बस लास्ट और, कितने एंगल पर फेंकोगे कि हाइट मैक्सिमम होगी। वेरी सिंपल, आप 90 डिग्री पर फेंक दो तो हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो एट 90 डिग्री इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एट थीटा, बिल्कुल कहा था मैंने, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं ये, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मोशन 2 डायमेंशन से हट के क्या आ जाएगा 1 डायमेंशन, है ना। फिर भी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि अगर उसको मैक्सिमम हाइट तक भेजना है तो कितने एंगल पे फेंकेगा। आंसर हाउ मेनी डिग्री 90 डिग्री। 45 रेंज के लिए, 45 दूर जाने के लिए और ये ऊपर जाने के लिए। सर प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं होगा ना? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एग्री, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा, दैट टाइम इट विल बी 1 डायमेंशन मोशन। फिर भी तो आप एक बार फॉर्मूला मैच कर लेते हैं कि उस समय h max क्या होगा 90 डिग्री में। sin 90 की वैल्यू कितनी 1, तो यहां पर आ जाएगा sin 90 इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन कितना 2g, दैट इज इक्वल टू h max। ये बन जाएगा दैट टाइम 1 डायमेंशन मोशन। आपको याद होगा मैंने यही वैल्यू पढ़ाई थी मैक्सिमम हाइट की, याद है कि भूल गए। मैक्सिमम हाइट की ऐसे निकाला था इस फॉर्मूले से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो हाईएस्ट वेलोसिटी पर u की v कितना हो गया था 0, ये था u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह माइनस g इंटू h max, वहां पे भी याद आया मैक्सिमम हाइट, ये इधर जाएगा माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटू g इंटू h max, माइनस से माइनस कैंसिल।
आंसर u स्क्वायर अपॉन 2g, बट ये आ गया था अपने पास h max in one dimension motion. Again here in this case it become one dimension motion. तो अगर उसको प्रोजेक्टाइल से हट करके उसको और ऊपर फेंकना है, इससे भी ज्यादा हाइट पर फेंकना है, तो मैं उसको सलाह देता हूं कि अब तुम वन डायमेंशन मोशन परफॉर्म करो. बट इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम हाइट विल बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ओके, सो दिस इज फिनिश फॉर टुडे. कल मिलते हैं.